नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं से पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। तो सबसे पहले यशपाल जी का संक्षिप्त परिचय। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 यानी कि 1976 में हुई। उनके अनेक कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक यशपाल ने यह सिद्ध करना चाहा है कि बिना विचार, कथ्य और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यह उन्होंने एक लखनवी नवाब के माध्यम से उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए बनावटी जीवन शैली का आदी है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ लखनवी अंदाज। लेखक ने यह पाठ आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी और सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर लेखक उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। उसमें एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठे थे और उनके सामने दो चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में सहसा लेखक के कूद जाने से सज्जन की आंखों में असंतोष का भाव दिखाई दिया। लेखक ने सोचा, हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी मामूली चीज का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने लेखक से संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो लेखक ने भी आत्मसम्मान में उनसे आंखें चुरा ली। तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लेखक बैठे बैठे लगाने लगे। सोचने लगे कि संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में या कम खर्च के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब उन्हें पसंद ना आ रहा हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। लेखक तिरछी नज़रों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर मानो स्थिति पर गौर कर रहे हों और नवाब साहब ने सहसा लेखक को कहा, आदाब अर्ज़ जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा ये भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा, तो लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं, अर्थात आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप ही खाइए। नवाब साहब ने एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा
और जबड़ों की स्फुरण से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित होता जा रहा है। लेखक तिरछी नजरों से उन्हें देख रहे थे और सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन लेखक पहले इनकार कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। लेखक ने उन्हें जवाब दिया कि मेरा आमाशय ज़रा कमज़ोर है और अभी खाने की इच्छा भी नहीं है, तो आप ही शौक फरमाएं, अर्थात आप ही खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर लंबी सांस ली, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गईं, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक यह सोच रहा था कि क्या इस सुगंध और स्वाद की सूक्ष्म, बढ़िया और अमूर्त तरीके से पेट की तृप्ति हो सकती है। तभी नवाब साहब ने भरे पेट जैसी डकार ली और लेखक से कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है, किंतु आमाशय के लिए भारी होता है। लेखक की सोचने की शक्ति जागृत हो गई, यानी कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। उसे नवाब साहब एक नई कहानी का लेखक प्रतीत हुआ। उन्होंने सोचा कि खीरे खाए बिना ही पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो फिर बिना विचार घटना पात्रों के नई तरह की कहानी भी लिखी ही जा सकती है। तो यह थी कहानी लखनवी अंदाज। आशा है आपको ये पाठ पसंद आया होगा और समझ भी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।